हाय फ्रेंड्स, मिस्टर डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेक्यू कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी गर्भ निरोधक टैबलेट लेने के नुकसान के बारे में डिस्कस करूँगा। जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हमारी बॉडी में बहुत नुकसान दे सकती है। ज़्यादातर घरों में जिन लोगों की अर्ली मैरिज होती है तो वो लोग चाहते हैं कि बेबी थोड़ा सा शादी के कुछ समय के बाद हो, तो इसलिए भी कुछ लेडीज बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने लगती हैं। या किसी का बेबी अगर बहुत छोटा है तो वो चाहती हैं कि नेक्स्ट बेबी थोड़ा सा गैप के बाद हो, तो इसलिए भी कुछ लेडीज बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेने लगती हैं। इसके अलावा कोई एनीमिक ज़्यादा लेडी है या इसको कोई और बीमारी है तो इस वजह से भी वो बेबी को नेक्स्ट बेबी पैदा होने के लिए थोड़ा सा गैप मिल जाए, तो इसलिए भी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, ये बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकती हैं कि इसको लेने के बाद लेडीज़ का ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, यानी कि उसमें एग नहीं बन पाते हैं। या एग नहीं बना होगा तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, और स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी का रिस्क खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स केवल प्रेगनेंसी को ही रोकती हैं। कहीं हम ये सोचें कि किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं, जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो नहीं रोकती, जिसको कि हम एसटीडी डिजीज़ भी बोलते हैं। तो अगर एसटीडी डिजीज़ से भी रोकने के लिए बेटर होगा कि कॉन्डोम का यूज़ किया जाए, उससे प्रेगनेंसी भी रोकी जा सकती है और साथ में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स कितनी टाइप की होती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स 3 तरह की होती हैं। देखिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स एक तो होती है कंबाइंड पिल्स, एक होती है मिनी पिल्स और एक होती है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। अब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ये भी 2 टाइप की होती है। एक तो जो है सेक्स के विद इन 24 आवर्स लेनी पड़ती है। दूसरी जो टैबलेट है वो 72 आवर्स ऑफ द सेक्स लेनी पड़ती है, और बेटर होगा कि जितना अर्लीस्ट लेंगे उतना बेटर होगा। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहला है डिप्रेशन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसकी वजह से ऐसी लेडीज़ का मूड स्पॉइल हो जाता है, और जिसके कारण उनको डिप्रेशन और तनाव हो सकता है। दूसरा है बुरा मूड जब हो गया, यानी कि जब मूड स्पॉइल हो जाता है तो उसकी वजह से चिंता हो सकती है, फिक्र हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, और जल्दी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ सकता है, और उनकी इमोशनल हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा लिबिडो की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन होने के कारण टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। इसकी वजह से लेडीज़ को वेजाइनल में ड्राइनेस हो सकती है, यानी वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, और इसके अलावा सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाता है। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनका छोटा बेबी है, उस वजह से वो चाहती हैं कि नेक्स्ट बेबी थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद कुछ टाइम के बाद हो, इसलिए वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी लेडीज अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेंगी तो दूध बनना जो है 5% तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स रेगुलर लेना शुरू कर देती हैं तो कुछ समय के बाद उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अगर लंबे समय तक लेंगे तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी जो पीरियड होता है, उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी 1-2 पीरियड मिस हो सकता है, या कई बार पीरियड बंद भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो लेडीज़ को अपना एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वाली लेडीज़ की आंखों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आंखों में उनकी आईसाइट गिरती चली जाती है। इसके अलावा आंखों में रेडनेस हो सकती है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा पानी आंखों से जा सकता है, तो ये आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो लेडीज़ रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो उनको माइग्रेन की या हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी किसी लेडीज़ में बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बाद स्टार्टिंग में नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत रहती है, जब बल्कि किसी किसी में 2 से 3 महीने के बाद ये शिकायत
ठीक हो जाती है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स रेगुलर लेने से रोग से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है, यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ये मैंने अब आपको बताई कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। तो दोस्तों, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक ओके, बाय।